कि एक दौर था जब बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब देखा करते थे, लेकिन अब जदीद दौर में कई ऐसी फील्ड इंट्रोड्यूस हो गई हैं जहाँ पे नौजवानों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना भी एक ऐसी ही ख्वाहिश है जो कि आजकल हर किसी के दिल में है। लेकिन क्या 2024 में, यानी कि आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया मार्केट बड़ी ही फ्लक्चुएट कर रही है, तो क्या सोशल मीडिया पर करियर बनाना ख्वाब ही रह जाएगा? अक्लमंदी है भी ये नहीं? आप क्या सम रिजर्वेशंस नहीं, हम जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जिस एज ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बनना चाहने को नहीं देखा जाता था। वहाँ पे होता था कि शकूरा माई का बेटा डॉक्टर बन गया तो हमारा बेटा क्यों ना बने। अफजल ताया का बच्चा का बेटा बन गए तो हमारा भी बच्चा ऐसे ही कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है। बिल्कुल। तो अब द थिंग इज के अब बच्चों में ये अब एक अच्छी चीज़ है कि उनमें ये सेंस आ गया है कि जी अब हम जो चाहते हैं वो हमें बनना चाहिए। लेकिन देयर इज़ अ स्टेप अहेड एज वेल। हम जो बनना चाहते हैं दुनिया में उसकी मार्केट कितनी है, वो मार्केट कितनी ज़्यादा सैचुरेट, जैसे आपने बोला फ्लक्चुएट कितनी होती है, चलिए फ्लक्चुएशन इज तो वन ऑफ द थिंग, लेकिन कितनी ज़्यादा वो हो रही है सैचुरेट। और जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन की, पॉडकास्टिंग की, अब एवरी अदर पर्सन इज़ डूइंग दैट। तो ऐसे में जब दुनिया में मिनट के हिसाब से कंटेंट बन रहे हैं इतने ज़्यादा, कि आपकी सोच है उसमें अपना अलग मकाम कैसे रखें? वो कौन सा कंटेंट है जो बनाएं, या फिर आए हाय ओए होए ही करते हैं? हमारे साथ मौजूद है मारूफ पॉडकास्टर और इन्फ्लुएंसर उज़ैर हसन। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भाई, वेलकम टू द शो। तो उज़ैर, कैसी चल रही है मार्केट? सबसे पहले तो ये बताएं। फोकस हम कर रहे हैं कि भाई जो बच्चे हैं 2024 अब इट्स अबाउट टू एंड, 2025 में क्या डिफरेंट हो रहा है, और क्या हम बीइंग पाकिस्तानी इस मार्केट को सही एक्सप्लॉइट कर पाए अब तक? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी सोनिया एंड तासिल, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉकिंग अबाउट 2024 ऑलमोस्ट, जैसा आपने मेंशन किया कि ईयर एंड है। लेकिन जो इसकी आप अगर बात करें एक्सपेंशन की, तो अभी ये मज़ीद एक्सपेंड होगा। एंड अगर हम बात करें ग्रोथ इकोनॉमी में, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसी इकोनॉमी में जगह बनाएगी अपने आने वाले 10 साल, 5 साल, या आप आने वाले 20 सालों में देखेंगे कि ये टोटली ब्रांड्स, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इन्हीं के ऊपर डिपेंड होगी। एंड अगर हम पोटेंशियल ग्रोथ की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी इसका बहुत पोटेंशियल है। जहाँ पे भी कंज्यूमर इकोनॉमी होगी, जहाँ पे भी लोग प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे होंगे, सर्विसेज यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ पे इन लोग की और इन्फ्लुएंसर्स की और इस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी। सेकेंडली, हमने अगर बात करें एक्सप्लोर करने की, तो अभी तक हमने फुल पोटेंशियल रीच नहीं किया है। मुझे लगता है शायद हमने हाफ पोटेंशियल भी रीच नहीं किया है, बीइंग इन साउथ एशियन कंट्री, चाहे वो नेपाल हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो। इंडिया के अंदर जैसा हम देखते हैं कि उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तभी उधर ही हमने देखा है काफ़ी ब्रांड्स यूनिकॉर्न बन जाते हैं। पाकिस्तान में यूनिकॉर्न बनने के लिए $1 बिलियन मार्केट रीच करने के लिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी मार्केट कम है। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी मार्केट भी डेवलप होगी। तो जिस तरह मैं इंडिया की अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं अपनी मूवीज़ से पहले, चाहे वो धर्मा की मूवीज़ हो, चाहे वो यश राज की मूवीज़ हो, के साथ कोलैबोरेट करते हैं। वो भी उनके यूट्यूब चैनल्स पे जाके आप देखेंगे कि SRK या बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो किसी यूट्यूबर का कोई हाथ दबा रहा होगा किसी कैंपेन की वजह से। यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते उस तरह की चीज़ ना। एंड डायरेक्टर या एक्टर्स आपसे इस तरह की चीज़ें वहाँ भी 10 साल पहले कोई ये सोच नहीं सकता था जी कि करंटली ये सारा कुछ चेंज आया है। अच्छा उज़ैर भाई, जैसे आपने कहा कि अब जहाँ पे कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट होगी, वहाँ पे तो इन्फ्लुएंसर्स जो है उनकी इम्पोर्टेंस होगी। अब कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है इन्फ्लुएंसर्स पे? मिसाल के तौर पे एक कोई अपैरल है, उसने अपना जी करवाया है और हमने जाके उसका कर दिया कि जी ये बड़े अच्छे कपड़े हैं, दिस एंड ऑल दैट। कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि इन्फ्लुएंसर की कोई वो सिर्फ ये ना बताए कि जी दिस इज़ द थिंग यू गो एंड बाय, बट अवेयरनेस क्रिएट करना कि इफ़ यू हैव दिस स्किन टाइप एंड इफ़ इट गेट्स रैश्ड बाय कॉटन या फिर बाय एनीथिंग, तो उससे पहले आपका एज अ कंज्यूमर राइट है कि आप उसको चेक करें, देखें कि वो आपको सूट करता है नहीं, और अगर आपको गलत चिपका दिया गया जी, तो फिर आपके क्या राइट्स हैं? इस कंटेंट पे यू थिंक कि काम होना चाहिए और जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए? इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत है। जिस तरह मैं फॉलोअर्स को करेंसी कहता हूँ, तो फॉलोअर्स आपकी करेंसी है। अगर आप कोई गलत चीज़ सेल करेंगे किसी अपने फॉलोअर को, तो ऑटोमेटिकली वो एक दफ़ा आप सेल कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। तो आप अपनी ही मार्केट ख़राब करेंगे अगर उन्हें आप कोई इस तरह का प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे होंगे। वो कोई भी हो सकती है, वो हो सकता है किसी ऐसे इंसान या पर्सनालिटी की तारीफ़ हो जो शायद उस वक्त उस जगह के लिए सूटेबल ना हो सकता है आप किसी ऐसे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो जो कि हैज़र्डस कुछ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो, कोई एनिमल क्रूअल्टी जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, कोई मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एनिमल क्रूअल्टी को साइड लाइन करते हुए चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं।
तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उन तक गलत चीज़ ना पहुंच रही हो, और आगे जाके जिस तरह हम बात कर रहे थे ये चीज़ और भी ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होगी, और आगे जाके ये जो चीज़ है, जो फॉलोअर्स होंगे, जो ब्रांड्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा ईजिली जो मैट्रिक्स है उसको डायग्नोज कर सकते हैं। अभी फिर भी आपको जो है थोड़ा सा सैचुरेशन नज़र आती है कि एक इन्फ्लुएंसर को आपने अप्रोच किया, अपने ब्रांड की मार्केटिंग के लिए उसको आपने अप्रोच करके उसने मार्केटिंग तो कर दी, लेकिन हो सकता है वो टारगेट ऑडियंस तक ही रीच नहीं कर पा रहा हो। तो आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि हर एक इन्फ्लुएंसर की अपनी अलग रीच होगी, और हर ब्रांड की जो नीश है वो उसी को ही टारगेट करेगा। तभी हम देख रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो BTL से अब बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आती जा रही है कि आप इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करते हैं, जो उसकी नीश आप उसी के थ्रू ही अपने ब्रांड की प्रमोशन करते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जैसे मैं अगर आना चाहूँ, जैसे मुझे कुछ नहीं पता, मैं चाहती हूँ कि जी मैं पॉडकास्टिंग में आ जाऊँ, तो मुझे अगर सेटअप रिक्वायर्ड है तो मुझे उसके बारे में क्या क्या सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ये पॉडकास्टिंग इज़ एक इट सर्व्स द बिजनेस नाउ, उसके लिए मुझे क्या क्या सेटअप रिक्वायर्ड होगा, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा। लाइकवाइज अगर मैं इन्फ्लुएंसर बनती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या सोचना चाहिए कि जी मुझे क्या कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, मुझे क्या मार्केट करनी चाहिए, मतलब इन दोनों चीज़ों पे थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि कई सारे बच्चियाँ इस वक्त जो देख रहे हैं वो हर आने वाला बच्चा कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर बनना चाहता है, तो थोड़ा सा अगर आप गाइड कर सकें उन्हें। सबसे पहले ऐसा मैं अभी बता रहा था कि नीश अपनी आइडेंटिफाई करें, किसी को देख के कोई चीज़ स्टार्ट ना करें। इवन अगर आप किसी पॉडकास्टर को देखते हैं जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं और वो जॉनरा शायद आपका ना हो सकता है वो एक कॉमिक वे में लोगों को एंटरटेन करके अपने व्यूज़ ला रहा हो, आपकी हो सकता है वो ह्यूमरस पर्सनालिटी ना हो, आप हो सकता है बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के हो, आपकी एक सीरियस पर्सनालिटी हो। तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो आप बहुत बुरी तरह फेल होंगे। सेकेंडली, पॉडकास्टिंग स्टार्ट हमेशा से हुई है ऑडियो के लिए, हमने विजुअल उसके अंदर ऐड किया है टू ऐड मोर अट्रैक्शन, टू गिव इट मोर व्यूअरशिप। तो जब हम देखते हैं कि ऑडियो उसके अंदर आ गया है, अगर आपके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप ऑडियो से स्टार्ट करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो गेस्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास बहुत ही कोई टॉप नॉच गेस्ट्स हों जिनकी बहुत ही ज़्यादा व्यूअरशिप हो। कोई भी सब्जेक्ट जो आप डिस्कस कर रहे हो उसका वो एक्सपर्ट होना चाहिए, एंड इनिशियली आपके पास एटलीस्ट 15 to 16 गेस्ट का लाइनअप होना चाहिए ताकि आप एटलीस्ट एक सीज़न कर सकें। ये ना करें कि 2-3 आपने एपिसोड किया, आप डिसाइड हो गए, आपने छोड़। ओके उज़ैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।